एक बार एक किसान था। तो किसान की पत्नी जो थी वो अपने मायके गई हुई थी। बच्चे थे तो बच्चे विद्यालय जा रहे थे। तो किसान ने बच्चों के लिए भोजन बनाया और एक पिटारे में रख दिया। पिटारे में रख करके बच्चों को बोल दिया कि जब तुम विद्यालय से आओगे तो यहाँ से भोजन उतारना और खा लेना। बच्चे विद्यालय गए। जब वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि पिटारे की तरफ जैसे ही वो हाथ करें तो अंदर से आवाज आए हूं करके, क्योंकि पिटारे के अंदर कौन बैठ गया था? बिलार। पूरा भोजन उसने खा लिया। घी गुड़ रखा था, रोटी रखी थी, दही रखी थी, मिठाई रखी थी, सब खा ली बिलार ने ऊपर चढ़ करके और आराम से वहां पर विश्राम कर रहा था। और जैसे ही बच्चे पिटार की तरफ हाथ करें तो अंदर से करे करके। बच्चे डर गए। बच्चों को भूख लग रही थी, खेलने लग गए। खेले, फिर थोड़ी देर में भूख लगी, फिर पिटारे के पास आए। फिर से अंदर से बिलार ने वैसी ही आवाज निकाली। तो ऐसे 2-3 बार बच्चों ने प्रयास किया, लेकिन बिलार जो था वो अंदर से आवाज निकालता। अब शाम हुई और किसान लौट करके आ गया। जब किसान आया लौट करके तो देखा कि बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं भूख के मारे। पूछा कि क्या हुआ, तुमने भोजन नहीं किया क्या? तो बोले नहीं, पिटारे के पास हाथ ले जाते हैं तो तुरंत अंदर से की आवाज आती है। किसान समझ गया। किसान ने खुरपिया उठाया, गया पिटारे के पास, देखा तो बिलार था। लगाए 2-3 खुरपिए जोर से, तो बिलार वहां से तुरंत भाग निकला। ठीक इसी प्रकार से आपका और हमारा जीवन है। हमारे जीवन जो है, इसमें हमारे अंदर जो जीव है वो जीव रूपी बिलार है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। और हमारे जीवन में जो मोह ममता है वो क्या है? घी और गुड़ है, जिसे खा खा करके वो पुष्ट होता रहता है। मोह ममता पुष्ट होती रहती है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी चीज। और साथ ही साथ जो रोटियां उस बिलार ने खाई, तो वो रोटियां जो हैं हमारे जीवन में, जब भी कोई बैठता है तो तेरे मेरे की चर्चा करने लग जाता है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, वो ऐसा था, वो ऐसा था। तो तेरे मेरे की रोटियां तोड़ता रहता है जीव अंदर बैठा हुआ। और साथ ही साथ जो मिठाई उसने खाई, तो हमारे अंदर, हमारे जीवन में जो अहंकार है वो उस मिठाई के रूप में है। बड़ा मीठा लगता है लेकिन बड़ा नुकसानकारी है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी मोह ममता के कारण आसक्ति है। हमारे जीवन में मेरे तेरे के कारण राग द्वेष है। हमारे जीवन में अहंकार है। और इसी के कारण हमारा जो जीवन है वो गलत दिशा की तरफ चलता जाता है। और ठीक जैसे वो गलत दिशा की तरफ चल रहा है, तो जैसे किसान आया था खुरपिया लेकर के, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब सद्गुरु आते हैं अपने ज्ञान को लेकर के, ज्ञान रूपी खुरपिये को लेकर के, तब वो हमें सिखाते हैं कि जप कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, कीर्तन कैसे करना है, भगवान की कथा का श्रवण कैसे करना है, सत्संग का श्रवण करना है, और आत्मज्ञान को किस प्रकार से पाना है। जब इस प्रकार से सद्गुरु अपना खुरपिया उठाते हैं और हमारे चित्त पर फिर भगवान नाम की चोटें लगती हैं, तब जो हमारा जीव भाव है वो धीरे धीरे गलता है, खत्म होता है, और फिर हमारे अंदर परमात्मा भाव प्रकट होता है। तो ठीक हमारा जीवन भी इसी प्रकार से है। एक जैसे वो बिलार था, और जैसे जैसे हमारा जीव भाव खत्म होता जाता है, आत्म भाव प्रकट होता जाता है, वैसे वैसे हमें समाधि का सुख मिलने लग जाता है। और जैसे जैसे समाधि का सुख बढ़ता जाता है हमारे जीवन में, वैसे वैसे हम महसूस करते जाते हैं कि हमारी जो मैं है वो खत्म होती जाती है, और जो परमात्मा है वो तू ही तू रह जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक सद्गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है।
और इसीलिए कहा है कि सद्गुरु जो है वो श्रेष्ठ होते हैं और हम जो हैं बड़े ही कुछ जीव हैं अपने आप में। तो इसीलिए संत महात्माओं ने अपने शब्दों में कहा है कि मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा।